नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम इकाई प्रथम के बिंदु भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी व बिहारी। पूर्व वीडियो में हमने राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी की बोलियों का अध्ययन किया है। आज हम पूर्वी हिंदी का अध्ययन करेंगे। पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, नोट करना, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्राचीन कौशल प्रदेश पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। तात्विक समानता जितनी इन बोलियों में है उतनी किसी भी उपभाषा वर्ग में नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का अध्ययन किया। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां थी: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी। उनमें खड़ी बोली और हरियाणवी में समानता थी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी में तात्विक समानता थी, लेकिन पांचों में इतनी तात्विक समानता नहीं थी, अंतर था। राजस्थानी में भी 4 बोलियां, पश्चिम राजस्थानी, पूर्व राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी, उनमें भी अध्ययन के दौरान हमने देखा इतनी तात्विक समानता नहीं थी। लेकिन पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनमें बहुत अधिक तात्विक समानता है, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। इसीलिए उपभाषा जो वर्ग है, 5 जो उपभाषाओं का वर्ग है, उनमें जितनी तात्विक समानता पूर्वी हिंदी में है वो दूसरे वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी में पाया जाने वाला अड़य और जो अणय हैं वो पूर्वी हिंदी में नहीं है। अब हम अध्ययन करते हैं। 3 बोलियां हैं, एक एक का करते हैं समुचित अध्ययन। प्रथम अवधी भाषा का करते हैं। अवधी, इसका प्रमुख केंद्र अयोध्या ही है। इस अवधी भाषा को पूर्वी उत्तराखंडी, बेसवाड़ी, कोसली आदि नामों से इसको जानते हैं। इस अवधि का क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबांकी, ये इसका क्षेत्र है। परीक्षाओं में क्षेत्र ही पूछा जाता है। पुरानी अवधि के कुछ नाम विद्यापति की कीर्तिलता में पाए जाते हैं। जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आदिकाल और भक्तिकाल जब पढ़ेंगे तो विद्यापति का हम अध्ययन करेंगे। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। उसमें पुरानी अवधि के कुछ लक्षण, कुछ नाम पाए जाते हैं। अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और जो सूफी काव्य हैं, सूफी काव्य अधिकांशतः अवधी में ही रचा गया है। तुलसीदास की अवधि और सूफी काव्य की अवधि में थोड़ा सा अंतर है। तुलसीदास की अवधि संस्कृत निष्ठ है, तत्सम युक्त है, और जो सूफी काव्य हैं वो ग्रामीण अवधि का है, उसमें तद्भव की प्रधानता है। देश के बाहर फिजी में भी अवधी बोली जाती है। नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, फिजी में भी ये बोली जाती है। ए, ई और उ, इसके भी अवधि में 2 रूप मिलते हैं, ऋस्व तथा अतिऋस्व। ऋस्व और अतिऋस्व, इसके 2 रूप इसमें मिलते हैं। हरदोई एक प्रदेश है, हरदोई, जिसका अध्ययन हमने किया था। हरदोई अवध प्रदेश में होने के बावजूद भी यहाँ अवधी नहीं बोली जाती है। चंद्रभूषण द्विवेदी अर्थात रमई काका अवधी के आधुनिक साहित्यकार है, आपको नोट भी करना है। अब इसकी दूसरी बोली बघेली। बघेले राजपूतों का क्षेत्र होने के कारण यहाँ की बोली बघेली कहलाई। बघेले राजपूतों का यह आधिक्य था, इसलिए यहाँ की बोली जाने वाली जो बोली थी उसको बघेली का ही नाम दिया गया। इसे दक्षिण अवधी भी कहते हैं। इसके जो क्षेत्र हैं रीवा, नागौद, शहडोल, सतना और महर है। पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाने वाली जो बोली है उसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं।
इसके क्षेत्र देखिए, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि जो क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की 3 उपभाषाओं का अध्ययन हमने कर लिया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी और राजस्थानी का अध्ययन हमने कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम पहाड़ी और बिहारी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर जो दूसरी इकाई है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।